मारे देख ले खुशी रहे सब। अब ये बताओ भाई दुल्हन के कपड़े और गहने किसमें हैं? सब आवत तुम भाई जाओ हम सब मंगाए। ठीक है। ए भैया अरे यार ये ठमऊ रोल मंगा ले मऊ झुनझुनिया से काई लाई। अरे झुनझुनिया के चक्कर ए में सुभाष ऐसा कर ताए बंजा लड़का का फूफा आए आए नहीं तो हुई ताए लड़का फूफा बंजा भला। अब तुम का बनी हो? हम हाँ हम बन जाए लड़का के चाचा। लड़का का चाचा। हाँ अब मैं बन जाऊं लड़का का जीजा। चलो तीनों जनों तेरी पाला होगा खूब खराब है। देखो समय से बारात वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि मुहूर्त से विवाह हो और तत्काल हमें वापस भी आना है। और देखिए आवश्यक सूचना जिसकी ये मोटरसाइकिल वहाँ रोड के पास खड़ी है भैया उनको हटा लीजिए चारपहिया निकल जाने दो। ए भैया भैया ये हो गया लड़की छिनारदानी। छिनार दाने नहीं सिंगार दानिया। मान ले मैं लड़की के पेशाब भरा है। पेशाब नहीं तो साले कहते टट्टी भारी है सारे पोशाक हो पोशाक ये लड़की के लिए कुआं में जौन पुल्ली न जाए ओकर ठोकब। ये लड़की का चार्ज करे वाला ये तो चार्जर है। चलो भैया जल्दी चलो यार टाइम ना करो। बारात तो हमें लागत है आगे बाजा बाजा सुना था। चली समधी भैया समधी साहब से मिली बरतियन से मिली राम जोहारी करी बेटी काम। अरे बाराती भैया बजाओ यार वो वाला गाना लगाओ गोरी तोर छुन्नी चुन्नी में। हाँ अरे बराती भैया अरे याद करो उस बाकिया को। अरे समधी साहब राम राम। अब ना नाचा हो राम राम का हम न चाचा फिर तुम नाश्ता पानी मंगाओ। नाश्ता पानी आ रहा राम जोहारी पानी पानी पत्ता करवाएंगे ऐसा नहीं है। समझे भाई हम तो सोचते हैं कि लगन मुहूर्त से विवाह होना चाहिए तत्काल अपनी बेटी को बुलाओ ताकि सब कुछ समझ ठीक है मैं बुलाता हूँ। अरे मोहनी की माई अरे बिटिया का लेके आओ भैया बारात आए गए। अरे धीरे धीरे बउआ
बोले आगन बिटिया के लिए बिटिया का सजाए के लेके आ कितने बिटिया सुशील कितने अच्छी लगे थे। आओ चली चलो भैया। अरे समधी भाई समधी साहब ये बताओ भैया सुहासा उआसा है? हाँ हाँ ए सुबासा अब मैं इनका दुआ तो बना लियो का यार। हटाओ ना देव पाई सफल हो के मानो अपा का यार। ये लड़की की न्यौछावरी है तो बच्चे के बाबत ही 20 रुपया नहीं बिया बैठा बीच में न डिस्टर्ब करो। ले सुभाषा तुम न्यौछावरी लाई ले हमें पेलुआ ना बस। ये सुहासा यही है सुहासा भैया। समधी भाई बोलो। हम सोचते हैं कि तत्काल विवाह किया जाए और समय से ताकि विदाई हो सके। ठीक है लड़के को लाइए बिटिया हमारा आएगा। चाचा उठो अरे उठियो यार पंडित लाए हो। अरे यार पंडित हुआ मड़वा तीरे बैठ। देखो जो भी सुनो मेरी बात को देखो ब्याह में जितना भी रुपया लगे ये लीजिए और समय से शादी करके सबको नेक चार दे करके और काम जल्दी कर देंगे। ठीक ले जाए थे हम मड़वा तीर बियाह कराए थे आप लोग यही बात कीजिए। ठीक है नाश्ता पानी कराओ सब। ठीक है। समधी साहब आज बड़े खुशी की बात कि आज हमार बिटिया कम का तो सपने में नहीं सोचे रहे। आज हमारे बिटिया की शादी स्वीकार कर लियो। आज से हमार बोझा हल्का होगा समधी साहब। क्या नहीं समझे साहब लेकिन क्या बात है? एक बात कहना चाहता हूँ वो कौन सी बात है? कि सभी बाराती खाना खा चुके नाश्ता कर चुके लेकिन आखिर आप क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या बात है? समझे साहब सबकी व्यवस्था तुमने कर दिया लेकिन ये बताइए जो मैं कहूँगा हमारी बात को मानोगे कि नहीं? क्यों नहीं मानूंगा? आखिर रिश्ता किसमें होता है? तो सेवा और सत्कार से चलता ना कुछ काम और ब्याह बेटी ब्याह करने के लिए लगता अच्छा और बेटी ब्याह करने के लिए अरे लगता था सामान। समझे साहब सेवा और सत्कार से आजकल का युग है उससे कोई काम नहीं बनता। हमें दहेज में 1 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, पंखा चाहिए, फिर सब कुछ चाहिए। समझे साहब आप कैसी बहकी बातें करते हैं? जब मैंने रिश्ता आपके यहाँ तय करने आया था तो आप यही कह रहे थे गिरजा शंकर चिंता मत करो। अगर ऐसी बात है तो सारा खर्च दोनों तरफ का हमारा होगा। और आज आप 1 लाख रुपया नगद मांग रहे हैं। 50,000 रुपए मैंने तेरी व्यवस्था में लगा दिया था और 50,000 मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। सब पूरा दोगे तो ब्याह होगा अन्यथा नहीं होगा। समझे साहब
इतना बड़ा जुल्म मत ढाओ। आप तो कह करके मेरा दिल दुखा रहे। मेरे पास कहाँ है, कहाँ पाऊं, कहाँ से दूं? समझे साहब, अरे हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, अरे हम गरीबों को इतना सताओ नहीं। जैसे जो कुछ कहा वही तुम करो, और वैसे आसान। कह कर मेरा दिल दुखाओ नहीं, और हम गरीबों को इतना में जाए गम से नहीं वास्ता, दहेज में रकम चाहिए, वरना बारात लेकर चला जाऊंगा। मुझको दहेज में रुपया शंकर, अगर तुम हमें दहेज में रुपया नहीं दोगे, गाड़ी नहीं दोगे, टीवी फ्रिज नहीं दोगे, सोने की चैन नहीं दोगे, अंगूठी नहीं, तो मैं अपने बेटे को बारात सहित लेकर फौरन जा रहा हूँ। आप जितना मांग रहे, मैंने सोने की जंजीर, सोने की चैन, सोने की अंगूठी तो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। सब्जी साहब, आप मुझे क्यों नहीं देखा? तो मैं अपने बेटे को ले जा करके मैं जा रहा हूँ। बारातियों उठो, चलो यहाँ से। अरे पिताजी, और ये क्या कर रहे? अरे पिता, कर रहे, ये तो अपने हुए पराए नहीं। हमको दहेज का रुपया और नहीं चाहिए, अपनी दुल्हन को अब तो हम ले जाएंगे। क्या कहा राजू, क्या कहा तू? ये दहेज का रुपया हमको नहीं चाहिए। अरे पिताजी, अगर आपको दहेज को चाहिए, अगर आपको सोने की अंगूठी और चैन चाहिए तो पहले आप क्यों नहीं बताए थे? आखिर आज अगर यहाँ से हम चले जाएंगे तो लोग इन्हें क्या कहेंगे? अगर हम दुल्हन लेकर के नहीं जाएंगे तो हमें हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे? बेटा तू है मेरा, बाप मेरा नहीं। बेटा तू, मुझको अभी चाहिए, वरना बारात लेकर अरे चला जाऊंगा। प्यार सरगिज मैं उसका करूंगा। ठहरो पिताजी, आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हम तो यहाँ से अपनी दुल्हन को लेकर के जाएंगे। हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। राजू, तू अपने बाप से बात कर रहा है? तुम्हें दहेज नहीं चाहिए? ये अपने हुए और तेरा बाप बेगाना हो गया। तो इनकी बात बहुत मानेगा, हमारी बात नहीं मानेगा। पिताजी, हम ये नहीं कहते कि आप बेगाना हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं, अरे जैसा हमारा लोग सम्मान करते हैं तो वो भी एक सम्मानित आदमी है। अरे अगर हम यहाँ से चले जाएंगे इनका अपमान होगा, अरे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज तुम्हें राजू
आज तूने राजू जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है वो तूने मेरा अपमान कर दिया। अब तू जाने और तेरा आप हमारे पिता समान हैं। आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। आज सब बाराती चले गए और आपके पिताजी इतना ज्यादा नाराज कि आज पैरों की ठोकर मार रहे बेटा। अब तो आपके हाथ में हमारी और हमारे बेटे की लाज है। आखिर आप क्यों रो रहे हैं? हमने कह दिया ना हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके बापू चलो हमारी विदाई करवाओ, क्योंकि आप तुम तो देखो कि हमारे ठीक है बेटा, चलो विदाई करके आओ। चल आओ। हर बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिले है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिले अभी मेरी बेटी अभी नादान है, इसको हर काम बताना तुम्हारा होगा। हाँ जाओ बेटा, ले जाओ। अगर हमारे बिटिया से कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। अरे आप क्यों चिंता करती हैं माँ? कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। हम चलते हैं माँ। हमारे राजू के पापा बहू को लेके आते होंगे। चलती हूँ, मैं इंतजार करती अपनी बहू और अपने बेटे स्वामी का। अरे देवी मोरे आंगने आई नेहुर के पैया राजू, देवी मोरे मोरे आंगने आई नेहुर के पैया राजू। कहा देख के देवी मोरी आए, कहा देख के देवी मोरी आए, कहा देख के देवी मोरी आए, कहा देख मुस्कानी नेहुरी के पैया लागू, कहा देख अरे माँ बेटा सुहागा बेटा बहू के लिए कमरे में जाइए। ठीक है माँ। जाओ बहू। बहुत शांत होके चला था।
ये बता कहाँ गाड़ी बा? गाड़ी उड़ी कहाँ बा? श्रीमती जी, मैंने गाड़ी वालों को भाड़ा दे दिया, गाड़ी वाले सब चले अरे गए। वो गाड़ी की बात हम नहीं करी, जौन यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलत रहा कि जाए थी हमारा सारा दहेज 50,000 रुपये लेके आओ। कहाँ कूलर बा, कहाँ टीवी बा? कहाँ बा बताओ, कहाँ कहाँ सोफा सेट है, कहाँ अलमारी बा, कहाँ है? देख लो मालकिन हमका। दिखाओ। ए तुम साथ में गया ना? हाँ मोहर है। कहाँ अलमारी है? कहाँ 50,000? बताओ। साहब जी अच्छा पूछो, वहीं जाना है। उनसे तो पूछा तो। श्रीमती जी, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। मैं तुम्हें समझा रही थी ना कि रिश्ता कैंसिल कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। आज मुझे दहेज चाहिए। दहेज कहाँ है? तुम्हारी गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है? और तुम्हारे कलयुगी बेटे ने जुर्म ऐसो गुजारा है। तुम्हारे कलयुगी बेटे ने जुर्म ऐसो गुजारा है, और किया जो मांग पैसे की श्रीमती जी, और किया जो मांग पैसे की जुबा मुझसे लड़ाया। ये सब चाल तुम्हारे कलयुगी बेटे की है। अच्छा, तुमने दहेज और रुपए की बात किया तो मेरा राजू बेटा मना कर दिया है, गलती उसकी है। बात लड़ने लग गया, मुझे धमकाने लग गया। ठहरो, सारी गलती तुम्हारे में है, मेरे बेटे की गलती नहीं है। सुनिए मेरी बात। अरे आप ही ने अर बिगाड़ा, अर बेटा मेरा आप ही ने। अरे आप ही ने बिगाड़ा, अर बेटा मेरा, और उसके आगे मुझे छेड़ते ही रहे। अरे अच्छा बुरा उसको जब अरे मैं अगर कहूँ हाथ मुझ पे हमेशा उठाते हैं। अरे अच्छा बुरा उसको अरे मैं जो कहूँ हाथ मुझ पे हमेशा उठाते हैं। श्रीमती जी, हाँ, श्रीमती जी, क्या है? इसमें गलती मेरी कुछ नहीं है। अच्छा। अरे बहू आ गई, अब तुम्हारी बहू सेवा करेगी, रोटी बनाएगी, बैठ के खाओगी, और बारात लेके आ गए, पानी तक को नहीं पूछा तुमने। कान खोल के, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पियोगे? तुम्हें भूख प्यास कहाँ लगी? अरे ताई के पानी वानी तो पिया दे तो। मैं कहती हूँ बहू आ गई है, उसके साथ कुछ भी दहेज नहीं आया, उस हरामजादी को ले आए हो। जो आज वो हरामखोर ये घर में आ गई है, आज जैसे वो रहेगी उसका जी जानेगा। उस हरामखोर को अगर मैंने काट करके बोटी बोटी काट कर अगर बोरे में भर के फेंक दी तो मेरा वो हरामजादी आई है मेरे घर में, बहू बन के रहेगी। उस हरामजादी को तो मैं बहू बना के रखूंगी। मालकिन तुमका आराम होगा है, बढ़िया उधर बैठे खाना मिली, पानी मिली। अच्छा तुम्हारा हाथ पाँव दबाई है, तुम्हारा नेटाई दबाई तो है।
दबाएगी? मुड़वा या कह जाते रह मूड़ मूड़ दबा। अरे उस सराम दादी से मैं अपना सर छुआऊंगी। और कमीनी हर जाई से एक गरीब घर की लड़की है। छुआ मौका जाता तो तू के ऊपर हराम खोर। माँ बेटा थोड़ा मार्केट जाना चाहते हैं। क्या? मैं समझी नहीं। थोड़ा मार्केट जाना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है, कुछ सामान लाना है। मार्केट? तुम मार्केट गई हो? अरे बेटवा तुम्हें मालूम नहीं है, एक चिट्ठी आई है, उसे मैं लाई नहीं, मैं अभी ला के देती हूँ तुम्हें। क्या? कैसी चिट्ठी? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे जरूरी जाना है। अरे तुमने नौकरी का फॉर्म डाला था ना? लो देखो, इसमें देखो क्या लिखा है। अरे माँ, क्या हुआ? हमने जो वो फॉर्म डाले थे ना, हाँ? हमको नौकरी मिल गई। क्या? हाँ माँ, नौकरी मिल गई? हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। तो ये नौकरी में कब जाओगी तुम? और इसमें लिखा है, अरे हमको तुरंत ड्यूटी में जाना है। आज ही? हाँ माँ। इसी वक्त? तब बेटा देरी मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई, बहुत से पाल के सयान की हूँ। जितना दुख मैं तेरे लिए उठाई हूँ, शायद इतना कोई। तुम सही कहती हो। हाँ, लेकिन इस लेटर को क्या आज ही आना जरूरी था? लेकिन नौकरी है माँ, हम जरूर जाएंगे। अब बेटा ये नौकरी तो बड़ी भाग की बात है। ठीक है ये तो माँ। तुम्हारी मेहनत ने लाई है। जाओ। लेकिन क्या है? हमारी मोहिनी का ख्याल रखना माँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मोहिनी का ख्याल रखूंगी। तुम्हार छाती जुड़ा गए। यह दही जरा के नाती की देखा। अपने माई का भूल गए, बड़की माई का ज्यादा ख्याल है। जवागत वही 9 महीना से पाल के इन्हें तैयार की सी। वह मोहनी का हम ख्याल रखब। ओका हर जाई छिनार रंडी का जैसे हम ख्याल रखब, क्योंकि जिए जाए। का करी, हमार तो मुड़े पिराए लाग, हमें कुछ समझे नहीं आवत। चिट्ठी खाना लेके माँ जी के पास। अरे तो कदमों में शीश और झुका दी बहु माफ की। अल्लाह भोजन में थाल में कर लीजिए। अरे आज 2 दिन से बिजली अरे आई नहीं। अल्लाह पंखा डोला तो हवा लीजिए। आज 2 दिन से बिजली अरे आई नहीं। अल्लाह पंखा डोला तो हवा लीजिए। तेरी गवारा नहीं, और जा चली जा यहाँ से। अरे बेशरम, फिर दोबारा यहाँ पर
हर जा इधर आ करे गिर जा की आइया करे रमतिया की नाली छिनार रंडी पहले तैजा बता तो कर सैया में जाके कौन कहा तो ही भौजी छिनार का कौन रसैया में कहा जाएगा तोरे हाथ में खाना खाई हो